Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Students, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो 12 दिसंबर को है एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड वालों का जो एग्ज़ाम है 12 दिसंबर को वो योर लॉज योर राइट्स का है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम योर लॉज योर राइट्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहता है FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जानेंगे कि FIR होती क्या है, कैसे दर्ज कराई जाती है, जीरो FIR क्या होती है एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को जरूर सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो स्टूडेंट्स, जो FIR होती है वो एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिपेयर करा जाता है पुलिस के द्वारा जब उनको कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो स्टूडेंट्स, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के जिसने जुर्म किया है उस अपराधी को गिरफ्तार कर सके। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि सबसे पहले पहुंचती है पुलिस के पास, ठीक है, इन द पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचती है, ठीक है, इसी के द्वारा इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि FIR इसको कहा जाता है। देखिए, इट इज़ जनरली अ कंप्लेंट। देखिए, एक तरीके की कंप्लेंट होती है जो कि लॉन्च्ड होती है विद द पुलिस बाय द विक्टिम ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और बाय someone on her his behalf. Anyone can report the commission of a cognizable offense either orally or writing in the police. Even a telephonic message can be treated as an FIR. देखिए, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो जनरली एक तरह की कंप्लेंट होती है, ठोकी कंप्लेंट होती है जो दर्ज कराई जाती है पुलिस के पास, ठीक है, विक्टिम के द्वारा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो विक्टिम होता है उसके द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दर्ज कराई जाती है पुलिस के पास, ठीक है, बाय समवन हर हिज बिहाफ, ठीक है। देखिए, कोई भी रिपोर्ट को जो है वो दर्ज करा सकता है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है, वो ऑरली भी करा सकता है और राइटिंग यानी कि लिख कर भी करा सकता है पुलिस के पास, ठीक है। देखिए, एक टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा भी हम FIR को दर्ज करा सकते हैं पुलिस के पास। सो स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदी में बात करें कि FIR होती क्या है, सो FIR एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर दोषी को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। किसी सामान के चोरी होने की स्थिति में बीमा क्लेम करने के लिए FIR जरूरी होती है। इसके अलावा आपकी चीज़ के दुरुपयोग का खतरा रहता है जिससे आप किसी ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जो आपने किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपको किसी तरह के नुकसान से FIR ही बचाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ FIR की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंस है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, सो एन FIR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। FIR जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एज इट सेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन, जो किसी क्रिमिनल जस्टिस को मोशन में लाने का काम करता है, ठीक है। इट इज़ ओनली आफ्टर द FIR इज रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन दैट द पुलिस टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। देखिए, जब पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज हो जाती है क्राइम के विरुद्ध, ठीक है, तभी जो पुलिस होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है उस केस के रिगार्डिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। सो एनीवन हु नोज अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR। देखिए, कोई भी हो जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, उसने देखा है घटना घटती हुए, तो वह FIR दर्ज करा सकता है पुलिस स्टेशन में जाकर। It is not necessary that only the victim of the crime should file an FIR. A police officer who comes to know about a cognizable offense can file an FIR herself. देखिए, जब आप कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं पुलिस ऑफिसर के पास तो वो
इस नतीजे पर पहुंचता है, सोचता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो आपकी एफआईआर इजीली से दर्ज कर देता है। ठीक है, एनीवन कैन फाइल एन एफआईआर। देखिए हर एक जो है वो एफआईआर को फाइल कर सकता है पुलिस स्टेशन में जाकर। इफ़ यू आर द पर्सन अगेंस्ट whom the offense has been committed, you know his self about an offense which has been committed, you have seen the offense being committed। स्टूडेंट्स आइए अब इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि किन मामलों में दर्ज होती है एफआईआर की, कौन कौन से वो मामले हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम एफआईआर को दर्ज कराते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह के मामले में केस दर्ज होता है। अपराध दो तरह के होते हैं। देखिए जो ऑफेंसेस होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, अगर हम असंज्ञेय अपराध की बात करें, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसकी बात करें, असंज्ञेय अपराध मामूली अपराध होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो एक मामूली अपराध होते हैं, ठीक है, मसलन मामूली मारपीट आदि के मामले असंज्ञेय अपराध होते हैं। ऐसे मामले में सीधे तौर पर एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती, बल्कि शिकायत को मजिस्ट्रेट को रेफ़र किया जाता है और मजिस्ट्रेट इस मामले में आरोपी को समन जारी कर सकता है। फिर मामला शुरू होता है, यानी ऐसे मामले में चाहे जुरिडिक्शन हो या ना हो, किसी भी हाल में केस दर्ज नहीं हो सकता। ये होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस पर आए तो यानी कि संज्ञेय अपराध की बात करें तो दूसरा मामला संज्ञेय अपराध का होता है, जो गंभीर किस्म के अपराध के होते हैं। ऐसे मामलों में गोली चलाना, मर्डर व रेप आदि होते हैं, जिनमें सीधे एफआईआर दर्ज की जाती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामले में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपकी जो स्लाइड है उस पर भी दिख रहा है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम इसको रीड करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन इन विच द पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। इसमें देखिए जो पुलिस होती है वो अपराधी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दे आर ऑथोराइज्ड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कॉग्निजेबल केस ऑन देयर ऑन एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू डू सो। ठीक है, अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को देखें तो अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार करने का। ठीक है, द पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट सच एन ऑफेंस विदाउट द कोर्ट परमिशन। इसमें जो पुलिस होती है वो बिना कोर्ट परमिशन के ऑफेंस की इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स देखिए इसमें एक और टॉपिक आता है कि द पुलिस मे नॉट इन्वेस्टिगेट अ कंप्लेंट इवन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ एफआईआर व्हेन द केस इज नॉट सीरियस इन नेचर। द पुलिस फील दैट देयर इज नॉट इनफ ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट, ही शुड sign the report only after verifying that the information recorded by the police is as per the details given by you। स्टूडेंट्स देखिए जो एफआईआर दर्ज कराता है, पीपल हु कैन नॉट रीड, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो अपना जो लेफ्ट थंब होता है उसका जो इम्प्रेशन होता है उसको डॉक्यूमेंट पर लगा सकता है आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज़ अ रिकॉर्डेड करेक्टली। ठीक है, जो एक ये कंप्लेंट होती है शुड आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द एफआईआर। आप पुलिस ऑफिसर से ये कह सकते हैं कि हमें एफआईआर की जो कॉपी है वो दे दी जाए। ठीक है, ये आपका सार्वभौमिक अधिकार है। ठीक है, देखिए जो आप दर्ज कराते हैं एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाकर, उसकी जो पुलिस ऑफिसर होता है वो 2 कॉपी तैयार करता है, एक कॉपी आपको देता है, एक कॉपी अपने पास रखता है। ठीक है, इफ़ द पुलिस डू नॉट गिव इट टू यू, अगर आपको दूसरी कॉपी नहीं देता है पुलिस स्टेशन वाला जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, तो इट इज़ द राइट टू गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए आपको ये राइट है कि आपको जो आपकी सेकंड कॉपी है एफआईआर की वो आपको दे। ठीक है, इसके देखिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी रुपये नहीं लगेंगे। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है पुलिस स्टेशन के थ्रू ही। अब देखिए क्या क्या मेंशन होता है जब हम कंप्लेंट या फिर जो एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो कंप्लेंट शुड मेंशन दीज बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द एफआईआर।
हिज नेम एंड एड्रेस, जिसने कंप्लेन दर्ज कराई है उसका नाम एंड उसका घर का एड्रेस उसमें मेंशन होता है। डेट, टाइम एंड लोकेशन मेंशन होती है ऑन ऑफ द इंसिडेंट ही आर रिपोर्टिंग, जो उसने रिपोर्ट करी है, ठीक है, उसकी टाइम, डेट एंड लोकेशन सब चीज़ दर्ज कराई जाती है। द ट्रू फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट एज दे अकर्ड, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। रिफ्यूजल टू रजिस्टर और FIR is not only incognizable offense but also punishable. Witness, if any, police and inspector general of police and bring his complaint to their notice. स्टूडेंट्स देखिए, आपने जीरो FIR के बारे में जरूर सुना होगा। आइए जानते हैं जीरो FIR क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर शिकायती के साथ किया गया अपराध उस थाने की जुरिडिक्शन में नहीं हुआ हो जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचा है, तो भी पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होगा। ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह की प्राथमिकी को जीरो FIR कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए, ऐसे समझिए, जो केस हुआ है वो आगरा में हुआ है एंड आप मथुरा में जाकर उस केस को दर्ज करा रहे हैं, तो ऐसे में आप उस केस को दर्ज करा सकते हैं। कोई भी पुलिस स्टेशन वाला आपको नहीं मना नहीं कर सकता केस दर्ज कराने से। ठीक है, बाद में वो जो केस होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ का वो केस होता है। इसी को कहते हैं जीरो FIR। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुँचता है तो पुलिस की पहली ड्यूटी होती है कि वह केस दर्ज करे। मामला अगर संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो तो चाहे अपराध देश के किसी भी इलाके में क्यों ना हुआ हो, किसी भी दूसरे इलाके में केस दर्ज हो सकता है। पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देने में देरी ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि उस शिकायत को दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस RS सोडी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो, पुलिस जुरिडिक्शन के आधार पर FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पुलिस FIR दर्ज करने के बाद किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकती। इसके पीछे मकसद यह है कि शिकायती की शिकायत दर्ज कर सबूतों को एकत्र किया जाए। अगर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी तो छानबीन नहीं होगी और सबूत नष्ट होते रहेंगे, लेकिन एक बार FIR होने के बाद शिकायतें का रोल ख़त्म हो जाता है और स्टेट केस हो जाता है और फिर पुलिस को छानबीन करनी होती है। इस लिहाज से जीरो FIR का प्रावधान काफ़ी कारगर साबित होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी जीरो FIR के बारे में कुछ जानकारी। आइए अब जान लेते हैं कितनी असरदार है जीरो FIR। अब देखिए, जीरो FIR हमें अगर हम दर्ज कराते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी असरदार होती है जो हम जीरो FIR दर्ज कराते हैं, कितनी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, सो देखिए, जब भी कोई शिकायत हो और मामला संज्ञेय हो तो पुलिस न सिर्फ FIR करेगी बल्कि वह शुरुआती जांच भी करेगी ताकि शुरुआती साक्ष्य नष्ट ना हो। पुलिस इस तरह की जांच के बाद जांच रिपोर्ट और FIR को संबंधित थाने को रेफर करती है। इस प्रक्रिया में दर्ज FIR जीरो FIR कहा जाता है। कई बार रेप आदि की शिकायत जब की जाती है तो तुरंत पीड़िता के मेडिकल आदि कराने जरूरी होते हैं। यही वजह है कि जीरो FIR के बाद पुलिस छानबीन भी करती है और MLC की रिपोर्ट आदि तैयार करती है, और अगर ऐसा नहीं किया गया हो तो सबूत नष्ट होने का खतरा बना रहता है। सो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कैसे दर्ज कराई जाती है FIR। सो स्टूडेंट्स, FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खुद से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घटना का चश्मदीद या कोई रिश्तेदार भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस फ़ोन कॉल या ईमेल के आधार पर भी प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। FIR में घटना की तारीख और समय एवं आरोपी का भी उल्लेख करना होता है। FIR दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को इसके मुफ्त में एक कॉपी पाने का अधिकार होता है। FIR में लिखा क्राइम नंबर भविष्य में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। FIR की कॉपी पर थाने की मोहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ।
So thank you for watching. Stay home, stay safe, stay indoors.